अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी 4 परीक्षाएं एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अंदर एक भी परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं हो पा रही है, वहीं विश्वगुरु बनने के दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ। राबड़ी देवी ने कहा, वे जगह खाली कराने के लिए फोर्स बुला सकते हैं, लेकिन मैं जगह खाली नहीं करूंगी। 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास अब बिहार सरकार में पशु, मत्स्य एवं डेयरी संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी के बंगले पर फोर्स पहुंच गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने नोटिस जारी कर 1 जून को भवानी भवन स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। नोटिस देने के लिए सीआईडी की टीम उनके कालीघाट स्थित आवास पहुंची थी। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 2026 के एशियाई खेलों के लिए चयन ट्रायल्स के महिलाओं के 53 किलोग्राम में निशु के खिलाफ 7-6 की करीबी जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंची। इससे पहले फोगाट ने पहले मुकाबले में ज्योति को 7-1 से हराया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को लोक भवन के ग्लास हाउस में होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने फिर की बड़ी गड़बड़ी, कहा तकनीकी खराबी के कारण कुछ केंद्रों पर सीयूईटी यूजी परीक्षा में देरी हुई, परीक्षा का समय संशोधित किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, देश की शिक्षा व्यवस्था माफिया के चंगुल में आ चुकी है। वायुसेना की मदद को बताया नौटंकी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का किया भांडाफोड़। पुलिस ने उन 9 संदिग्ध गुर्गों को गिरफ्तार किया जो राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की कथित तौर पर साजिश रच रहे थे। अभियान के दौरान आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। सेवानिवृत्त हो रहे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी जनरल अनिल चौहान ने अपने कार्यकाल को शनिवार को बेहद संतोषजनक करार दिया। नए सीडीएस सुब्रमणी रविवार को संभालेंगे कार्यभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को ही दुनिया की शांति और समृद्धि की चाबी बताते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसने दुश्मन देश की नौसेना को उसके बंदरगाहों में दुबक कर बैठने को मजबूर कर दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार हैं। गुजरात के सूरत में एक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। किरीट पटेल नाम के इस शख्स का दावा है कि वह लंबे समय से पत्नी की कथित प्रताड़ना और कानूनी विवादों से परेशान है। उसने आरोप लगाया कि पत्नी बार बार शिकायतें दर्ज कराकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती रही। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर पश्चिम बंगाल सोनापुर में हमला। लोगों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए। हेलमेट पहनाकर उन्हें घटनास्थल से बाहर निकाला गया। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पीठ ने कहा, भगवान के सामने मंत्री, विधायक और आम जनमानस में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसे में वीआईपी दर्शन का कोई औचित्य नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कहा, आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 13 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। बंगाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लागू करने के लिए तैयार है। केंद्र ने योजना के लिए 2103 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बंगाल सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्रा को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया है। नोएडा में विभिन्न जगहों पर 5 लोगों ने कथित रूप से आत्महत्या की। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 21 वर्षीय लियोनेल ने अपने घर पर बीती रात फांसी लगा ली। इस तरह 4 और लोगों ने भी नोएडा क्षेत्र में खुदकुशी कर ली है। चीन के शाओलिन मंदिर के पूर्व मुख्य भिक्षु शी योंगसिन को भ्रष्टाचार के आरोपों में 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। योंगसिन ने दुनिया भर में कुंग फू को लेकर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने कहा, भारत एक शक्तिशाली देश है और वह अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। सोनाक्षी सिन्हा ने किराए पर दिया मुंबई के बैंड्रा स्थित अपना आलीशान अपार्टमेंट। कुवैत दूतावास ने 1 साल के लिए लीज पर लिया। सोनाक्षी को हर महीने मिलेगा 16 लाख किराया। 38 साल की उम्र में मां बनेंगी टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति। एक्ट्रेस के बर्थडे के मौके पर हुई गोद भराई की रस्म। अक्टूबर 2024 में सुरभि ने रचाई थी एक्टर सुमित सूरी संग शादी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।